से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो इस वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जिन भी एग्जाम्स में जीएस या जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो या किसी भी पोस्ट का एग्जाम हो जिसमें जीएस आती है, उन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे पहले मैं अपने चैनल पर जीएस की और बहुत सारी वीडियोस करा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। आज का दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये है टका। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो है, तुर्की की जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। उसके बाद है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कीवी। इसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कंगारू। उसके बाद है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। उसके बाद है आपका, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि हम खाना खाने के बाद डाइट करते हैं, या जापान के लोग खाना खाने के बाद डाइट करते हैं, तो वहां की संसद का नाम क्या है? डाइट है। इसका ये है आपका, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। इसके बाद है आपका, ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम है मजलिस। उसके बाद है आपका, चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपको, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। उसके बाद है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद है, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। उसके बाद है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। उसके बाद है डेनमार्क। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फोल्कटिंग। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। मैं यहां लिख देता हूं, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। और एक क्वेश्चन और आपसे ये पूछा जाता है कि मुगल काल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मुगल काल में रजमनामा, रजम नामा के नाम से जाना जाता था। और रजमनामा का जो मतलब था वो था युद्धों की पुस्तक। तो महाभारत को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो महाभारत हो गया, दूसरा आपका जय संहिता, इसका पुराना नाम हो गया, और मुगल शासकों ने इसे क्या कहा? रजमनामा। रजमनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्या वो देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है टोरंटो जू, जो कि कहाँ स्थित है? ये कनाडा में आपके स्थित है। इसके बाद है आपका, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी? सुएज नहर है। और सुएज नहर एक कृत्रिम नहर है, यानी सुएज नहर का निर्माण किया गया है। और सुएज नहर के ओपन हो यानी खुलने जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी बहुत कम हुई है। ठीक है। इसके बाद है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। वो है आपका, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एक था अलेक्जेंडर। ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है ये। इसके बाद है आपका, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? विश्व की दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति है भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी गुजरात में। और ये मूर्ति किसकी मूर्ति है? आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। उसके बाद है आपका, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश का संग्रहालय। उसका नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी वो कौन सी है? लापाज। कहाँ स्थित है? जो कि बोल्विया में स्थित है। उसके बाद है आपका, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, चाइना की दीवार है। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है।
इसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और इंडिया का आपसे पूछा गया कि इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार है, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और यदि आपसे पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा। इंडिया का सबसे बड़ा थार है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा सहारा है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, यह है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में स्थित है। इसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है आपका सुल्तान हसन। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो ये आपका शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा होता है इसका, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का वहीं आपका विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपका है हमिंग बर्ड। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी जब जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये इंडिया में मासिंद्रा में मेघालय में स्थित है, जो कि मेघालय का इंडिया में स्थित है अपने। उसके बाद है आपका विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली, जो कि इंडिया में है ये भी। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है आपका लुसियाना सुपरडोम, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा टावर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा टावर है CN टावर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी। विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो ये है आपका सिंगापुर। उसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा, ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा, ये है वेटिकन सिटी पैलेस, जो कि इटली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो ये आपका डेविस जल डमरू मध्य। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है आपका गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी। व्यापारिक नदी है राइन नदी है, जो कि जर्मनी में स्थित है। उसके बाद है आपका विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो ये है आपकी सिकोन टनल, जो कि कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध कौन सा है, ये है तरबेला बांध, जो कि कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद है आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट। इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछी जाती है पेपर में, तो वो है 8,848 मीटर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, ये है आपकी सुपीरियर झील, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है सुपीरियर झील आपकी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल आपका है, ये है आपका सहारा भूमि, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये है आपका अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, जो कि अमेरिका में स्थित है। उसके बाद है आपका विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे जो व्यस्त नहर है, ये है आपकी दोस्तों कील नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है आपकी, विश्व की सबसे व्यस्त जो नहर है, ये है आपकी कील नहर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्या है हमारा, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा, कनाडा। विश्व की सबसे लंबी सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा दोस्तों, ये है आपका कनाडा है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे अधिक देशों से लगती है, तो वो है आपका चाइना। अब आपको याद रखना चाइना, और कितने देशों से लगती है, ये लगती है आपकी 13 देशों से इसकी सीमा रेखा लगती है। विश्व की सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश कौन सा, ये है आपका जिब्राल्टर। नेक्स्ट हमारा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है आपका शिकागो। उसके बाद है नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ये है आपका खालिद हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको IGI एविएशन के जो एग्जाम चल रहे हैं, उस एग्जाम में आपको करवा चुका हूँ सुबह की वीडियो में। तो यदि आपने IGI एविएशन की वीडियो नहीं देखी और IGI एविएशन का आप पेपर देना चाहते हैं, तो जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, जो कि मिस्र में स्थित है। उसके बाद है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये टिटिका झील, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा? कनाडा है। उसके बाद है आपका विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है आपका शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? ये प्रशा। उसके बाद है सर्वाधिक पशु वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक पशु भारत में पाए जाते हैं, तो इंडिया। इसके बाद है विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का पहला धर्म है सनातन धर्म, जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था भारत में, यानी इंडिया। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है एंजिल, जो कि वेनेजुला में। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है आपका, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये है आपका, और विश्व का जो है ये है एंजिल। पहला फुटबॉल कप, विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा? उरुग्वे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी। और आपका सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? ये है रशिया। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा? ये है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कोलंबिया में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडिता, ये इंडिया की थी। इसके बाद है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो ये वेलेंटिना तेरेकोशवा। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों वो है बुला चौधरी। उन्होंने कब पार किया था? सन 2004 में। आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी एस भंडार नायक, जो कि श्रीलंका की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपरों में कई बार आ चुका है ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चांद पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन है? जगमोहन डालमिया। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी? ये जुंको तेवई। इसके बाद है आपका विश्व में किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रपति कौन थी? मारिया एस्ट्रेला पेरा, ये अर्जेंटीना की थी। विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका यूरोप है। नेक्स्ट हमारा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पियरी। ये कहाँ का था? ये यूएसए का था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी पेपर में कई बार आ चुका है। इसके बाद है आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है एंडरसन, नॉर्वे का था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पेपर में आपके बार बार आते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये है आपका यूरी गैगरिन। उसके बाद आपका सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक मतदाता इंडिया में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भूमिगत रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भूमिगत यानी अंडरग्राउंड, ये है ब्रिटेन आपका। नेक्स्ट है आपका महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? महिलाओं को वोट का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? ये है आपका मिस्र। इसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये है यूनान। इसकी वर्तमान क्या है? वर्तमान इसे ग्रीस के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चाइना है। और भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सन 2028 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो देखते हैं। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा? ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इसका नेक्स्ट है आपका कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है आपका रशिया। नेक्स्ट है आपका संविधान की रचना करने वाला प्रथम देश कौन सा? अमेरिका।
और आपको ये भी याद रखना, अमेरिका का सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। ठीक है, ये भी आपको आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। और अलिखित संविधान किसका है? तो दोस्तों अलिखित जो संविधान है ये है आपका ब्रिटेन का। ठीक है, इसका अलिखित संविधान है। उसके बाद है आपका, और सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो दोस्तों सबसे बड़ा संविधान भारत का है। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में क्या किया गया है कि कुछ अधिकार दे दिए चाइना से, कुछ अमेरिका से, कुछ रसिया से, कुछ आयरलैंड से, कुछ न्यूजीलैंड से। तो इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और भारतीय संविधान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा? न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको ऊपर भी। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका चाइना। इसका नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है अमेरिका। चंद्रमा पर जिसने मानव यानी इंसान को पहली बार भेजा था वो है अमेरिका। इसके बाद है आपका, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये रसिया। संविधान की रचना करने वाला प्रथम देश कौन सा? अमेरिका। ये भी आपको करा चुका हूँ। कागजी ये भी ये देखिए क्वेश्चन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका चाइना है। उसके बाद है, पुस्तक मुद्रित करना प्रथम देश कौन सा? चाइना। और चंद्रमा में मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा? ये अमेरिका। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और ऊपर वाला क्वेश्चन भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन हुए समाप्त। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी मैं कोशिश करूंगा मिसलेनियस क्वेश्चंस के लाऊं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।